दांत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दांत बहुत ही जैसे बाकी शरीर का अंग है वैसे ही दांत भी है। दांत को आप अगर बचा के रखिएगा अच्छे से, वो खाने में आपको पाचन अच्छा रहेगा, अच्छा पाचन रहेगा तो शरीर की आपको सारे सिस्टम जो है सब अच्छे रहेंगे। आफ्टर डिनर जब हम जाके आप ये ब्रश कर लेंगे तो वो जो फूड लॉजमेंट है, वो जो बैक्टीरिया का जो फिल्म बन रहा है वो डिसलॉज हो जाएगा, और जैसे ही वो डिसलॉज होगा तो आपका वो जो टूथ लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। तो ऐसा रिकमेंड किया गया है जो 2 बार है, और ब्रशिंग को 3 मंथ पे चेंज करते रहिए। दांत का निकलवाना बहुत कम केसेज है जिसमें निकलवाना भी ज़रूरी है। दांत को हर हाल में बचाया जा सकता है। अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे दादाजी का एक सपना था कि जो तुम अपने बिहार में आ जाना, अपने घर के पास रहोगे तो लोगों की बेहतर सेवा दे सकते हो। तो उसी पॉइंट को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने अपने गाँव में यहाँ पे ये सेटअप किया है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। आज मैं डॉक्टर मनीष झा के पास हूं, और डॉक्टर मनीष झा दंत रोग विशेषज्ञ हैं, और जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा एक छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रही हैं। जी धन्यवाद रंजीत जी, आपको, आपके केवी स्टूडियो के जितने भी दर्शक हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। जगदीश मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल बैकुंठपुर बरहंडा जट्टाडी चौक के पास जो है, ये आपका बैकुंठपुर बरहंडा जो है एक्चुअली दलसिंह सराय से जो आप बरुना की तरफ जो NH पास हुई है, NH में आप जब डैनी चौक से 6 किलोमीटर जब बढ़िएगा तो जट्टाडी चौक है। वो चौक के पास ही पीछे हमारा हॉस्पिटल है, जगदीश मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल। उसी में आपको जो है दांत के से संबंधित सभी रोगों का समुचित इलाज आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और दर्शकों, जैसे मैंने अगेन कहा, जो सर जो हैं दंत रोग विशेषज्ञ हैं। सर, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपकी पढ़ाई लिखाई, बाहर से पढ़ के आए हैं और इस गांव के मिट्टी के लिए सेवा करना शुरुआत की है, तो क्या कहना है आम लोगों के लिए और अपने गुरुजनों के लिए आज याद करने का एक अच्छा अवसर है? जी एक्चुअली आप सही बता रहे हैं। मैं BDS जो है सो कोलकाता के इंडिया के सबसे पुरानी कॉलेज जो है डॉक्टर R अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कोलकाता सियालदह में सिचुएटेड है, वो उसी से हम BDS की पढ़ाई की हैं। सरकारी कॉलेज है, वहाँ से हम पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे कुछ दिन हाउस स्टाफशिप में रहे। उसके बाद फिर वहीं पे हम क्लिनिक्स भी सेटअप किए थे, कुछ दिन वहाँ भी सेटअप रहे। फिर जैसे कि हमारे दादाजी का एक सपना था कि जो तुम अपने बिहार में आ जाना, अपने घर के पास रहोगे तो लोगों की बेहतर सेवा दे सकते हो। तो उसी पॉइंट को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने अपने गांव में यहाँ पे ये सेटअप किया है, और जो कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा और जितने भी आधुनिक मॉडर्न ये आपका डेंटल से रिलेटेड जो भी कुछ टेक्नोलॉजी है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा सर। सर, अभी अमूमन दंत रोग जो है ये भी वाकई में एक सीरियस रोग है, लेकिन लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो मैं चाहूँगा किन किन तरह का रोग उत्पन्न हो सकते हैं दंत से संबंधित, और उनका क्या इलाज हो सकता है? जी एक्चुअली आप जैसे बता रहे हैं दंत, ये हम लोगों का जो डेंटल वर्ड है ये एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। डेंटल मीन्स दांत ही नहीं होता है, डेंटल मीन्स होता है ओरल कैविटी। BDS का मतलब जो भी पढ़ाई होता है ओरल कैविटी के अंदर, जैसे हम लोग के मुंह के अंदर हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, मसूड़ा का जो भी प्रॉब्लम है, उसके बाद म्यूकोसा हो गया, ओरल म्यूकोसा हो गया, वो सबका जो उसमें कोई भी चेंजेज हो उसमें, जैसे कभी कभी क्या होता है अंदर म्यूकोसा में, ओरल कैविटी में आप देखिएगा क्या, जो एक छोटा सा घाव है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, एक छोटा सा गांठ जैसा बन गया है वो बढ़ रहा है। एक फिर क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है मुंह नहीं खुल पा रहा है, मुंह खुलने में प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा एक होता है, जैसे हम लोग ओरल कैविटी के देख के बहुत सारे सिस्टेमिक डिजीज, हार्ट का जो प्रॉब्लम है, सो आप डायबिटिक का क्या प्रॉब्लम है, वो सबको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्शन कर सकते हैं ओरल कैविटी को देख के। दूसरा एक चीज़ और है, जो ओरल कैविटी में दांत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दांत बहुत ही जैसे बाकी शरीर का अंग है वैसे ही दांत भी है। दांत को आप अगर बचा के रखिएगा अच्छे से, वो खाने में आपको
पाचन अच्छा रहेगा, अच्छा पाचन रहेगा तो शरीर की आपको सारे सिस्टम जो है सब अच्छे रहेंगे। इसलिए दांत को बचाना बहुत ज़रूरी रहता है। दांत नहीं बचने लायक है तो उसको आप समय समय पर, लोगों को लगता है क्या दांत में दर्द होगा तब हम जाके डेंटिस्ट को दिखाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको समुचित इलाज, समुचित जानकारी जो है वो दांत का 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ पे या 1 ईयर में आप जाके डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो आप ऐसा फील कीजिएगा कि आपका जो ओरल कैविटी है वो हेल्दी है और बाकी कोई भी सिस्टमिक डिजीज जो लंबे समय में ठीक होता है, जैसे बहुत सारे अभी कॉमन चीज़ लोग समझते हैं जो कैंसर है, कैंसर का भी इलाज है अर्ली स्टेज में। अगर शुरुआती स्टेज में उसको पहचान में आ जाए जो क्या चीज़ है तो उसका इलाज आप समुचित करा सकते हैं। किसी बच्चे का दांत 6 मंथ में आते हैं, किसी का 1 साल लग जाते हैं, किसी का 10 मंथ आ, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मतलब पोटी सिम इससे अधिक होना और भी बहुत सारे, कई बच्चे को बुखार भी लग जाते हैं। तो इनका कोई इलाज या क्या सावधानियां होगी? देखिए, बच्चे का जो दांत है वो कोई फिक्स नहीं होता है जो 6 मंथ में ही आएगा, वो एक रेंज दिया जाता है 6 to 8 मंथ है सब। और सभी दांतों का ग्रुप्स ऑफ जो सेट है दांत का, जैसे इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, मोलर्स हो गए, ये सब का इरप्शन का टाइम अलग अलग होता है। फॉलो कीजिएगा, किसी किसी एक परिवार में जैसे मदर्स का टूथ है वैसे उसके बच्चे का भी टूथ है, तो ये डिपेंड करता है अनेकों सिचुएशन पर, अनेक सारे फैक्टर पे ये डिपेंड करता है जो क्या इसका कंडीशन रहेगा। प्रिकॉशन के रूप में आप ऐसा ले सकते हैं, जो देखिए बच्चे का जो दांत होगा, बच्चे का दांत को भी आपको समुचित रूप से देखभाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बड़ों का, क्योंकि लोग समझते हैं क्या बच्चे का दांत है वो टूट ही जाएगा, उसको क्या दिखाना है, ऐसा नहीं है। बच्चे के दांत को अगर आप समुचित इलाज नहीं करवाइएगा, समुचित देखभाल नहीं करवाइएगा तो क्या दिक्कत होगा, जो बड़ा जो सेट ऑफ जो ग्रुप्स ऑफ जो सेट दांत जो आपको सारा जीवन रहने वाला है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ये कभी कभी क्या होता है, जो टूथ रह गया, दूध वाला दांत है बोल के आप दांत नहीं निकलवाएं तो क्या हुआ, उससे दिक्कत, जो परमानेंट जो दांत आने वाला है वो दांत या तो उस दांत के बाहर आ गया या उस दांत के अंदर आ गया, जिसको हम लोग, आप लोग सभी लोग जो गांव में बोलते हैं कुकुरदत्ता हो गया, हम लोग मेल अलाइनमेंट बोलते हैं उसको, जो वो हो सकता है, वो मोस्ट कॉमन है। दूसरा क्या है, जब अगर आपका टूथ रह गया तो दूध वाला, तो उसमें क्या होगा, फूड लॉजमेंट होगा, खाना फंसते रहेगा, तो वो जो आपका जो परमानेंट टूथ जो आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कैरियस, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कैरियस हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, जो आपका जो परमानेंट टूथ है वो डैमेज हो जाएगा। बाकी सारे बहुत सारे फैक्टर हैं उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कॉमन चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे। सर, मिनिमम कितने बार ब्रश करना, अपने दांतों को हेल्दी रखना, मतलब, और कौन सा टूथपेस्ट या कुछ ऐसा जो आप सजेस्ट करेंगे हमारे श्रोताओं को? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहा, जो हम कितने बार ब्रश करें। देखिए होता क्या है, जो हम लोग जो ब्रश क्यों कर रहे हैं पहले ये समझ लीजिए, बस क्यों ब्रश कर रहे हैं कि दांतों से गंदगी हट जाए। अब दांतों का गंदगी कितना देर पे बनता है, कितने देर में रहता है, तो ऐसा एक रिकमेंड किया गया है जो पेरियोडोंटिस्ट जो सोसाइटी है उसके द्वारा, जो दांत में जो प्लग और ये कैलकुलस जो भी बनता है उसका इनिशियल स्टेज में जो होता है प्लग जो बन रहा है वो एवरी 8 आवर्स या 10 आवर में उसका रिपीट, ये क्या कहते हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम 2 बार ब्रश करेंगे, सुबह एक बार नाइट में क्या होता है, जब हम लोग खाना खा के बेड पे चले गए तो दांत में अगर कहीं खाना फंसा हुआ है वो लंबे समय तक रह जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए इजीली उसको मिल जाएगा। तो अगर हम उसको नाइट में आफ्टर डिनर जब हम जाके आप ये ब्रश कर लेंगे तो वो जो फूड लॉजमेंट है, वो जो बैक्टीरिया का जो फिल्म बन रहा है वो डिसलॉज हो जाएगा, और जैसे ही वो डिसलॉज होगा तो आपका वो जो टूथ लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। तो ऐसा रिकमेंड किया गया है जो 2 बार। अब का बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा जब 3 बार करें तो क्या होगा, तो उससे 2 बार के कंपेयर में 3 बार करने से बहुत ज़्यादा इफिकेसी नहीं होता, इसलिए 2 बार मिनिमम करना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, ब्रश करने का टाइमिंग। देखिए एक ऐसा भी, इसका भी रिकमेंड किया गया है जो 2 मिनट का ब्रशिंग सफिशिएंट है, 2 से 3 मिनट का ब्रशिंग। लेकिन हाँ, उसमें क्या होता है, जो एक ही दांत में 2 मिनट नहीं लगा दे, पूरे अगर ब्रश को एक बार पूरे दांत को अच्छे से अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह अगर क्लीन किया जाए तो 2 से 3 मिनट का ब्रशिंग सफिशिएंट है। आप क्वेश्चन के जो पेस्ट कौन सा यूज करें, देखिए पेस्ट का बहुत बड़ा रोल हम कह भी सकते हैं
और उसका नहीं भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कोई भी सारा पेस्ट किसी भी ब्रांड का यूज कर सकती है। हाँ, वो ब्रश बहुत एब्रेसिव नहीं हो, जो दांत को घस ना दे, वो टेम्प्रोरी ऐसा ना हो जो पाउडर वाला हो, वो उसको लगाने से दांत टेम्प्रोरी सर हमारा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कितने महीनों में ब्रश चेंज कर देना चाहिए? जी, इसके लिए भी एक रिकमेंडेशन है, जो एवरी 3 मंथ पे ब्रश चेंज कर देना चाहिए। या आपका अगर ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है तो वो ब्रश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रशिंग टेक्निक से सुधार के आप कोई डेंटिस्ट के पास जाइएगा, वो आपको बता देंगे किस तरह से ब्रशिंग करना है। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग होता है, वर्टिकल ब्रशिंग होता है, ये आप जब एक बार आइएगा तो विजिट कीजिएगा तो सब दिखा दिया जाता है। और ब्रशिंग को 3 मंथ पे चेंज करते रहिए। चेंज करने से ब्रशिंग इसलिए चेंज करना ज़रूरी रहता है क्योंकि उससे इन्फेक्शन जो है लंबे समय तक वो ब्रश जो ब्रिसल जो है वो एफिकेसी नहीं कर पाएगी, वो फिल्म ब्रेक करने में लंबा समय जब हो जाएगा वो ब्रिसल कर दो, ठीक है। और पेस्ट जैसे रिकमेंडेड हम बता रहे थे, जो पेस्ट जो होता है, कोई होता है मेडिकेटेड, जिस कोई किसी पेशेंट में वो पेस्ट से एलर्जी होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक चीज़ होता है क्या, जो कुछ पेशेंट में रिकमेंड हम लोग करते हैं फ्लोराइड जिसमें एप्लीकेबल रहता है, फ्लोराइड जो टूथपेस्ट में मिला रहता है उसको हम लोग देते हैं, जिससे क्या होता है कैरीज ना हो। तो किसी का टूथ का मिनरलाइजेशन कराना रहता है ओल्ड एज में, उस पेशेंट में हम लोग वो रिकमेंड करते हैं। ऐसे अदरवाइज नॉर्मली जिसका टूथ हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी पेस्ट जो नॉन एब्रेसिव हो, ऐसा ना हो जो वो दांत घस दे, और जो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है, और ब्रशिंग 2 बार करना ज़रूरी है। सर कुछ लोगों का एक्सीडेंट कहूँ या किसी वजह से उनके दांत टूट जाते हैं, एक समय ऐसा आता है उखड़वाना पड़ता है। तो ये आप भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा रहा, जो दांत को कब हम निकलवाना ज़रूरी है। दांत का निकलवाना बहुत कम केसेस है जिसमें निकलवाना भी ज़रूरी है। दांत को हर हाल में बचाया जा सकता है। अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसमें भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, पहले लोग मैनुअल RCT होता था, अभी एडवांस हो गया, रोटरी से हम लोग यूज करते हैं, तो इंडोमोटर से यूज होता है RCT। तो उसमें क्या होता है, जो चांसेस ऑफ सक्सेस रेट जो है उसका बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। उससे मतलब डीके जो टूथ है उसका जो पल्प है या इन्फेक्टेड टिश्यू है वो अत्यधिक पूरा 100% तो नहीं बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में, लेकिन मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं इरिगेट करके ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए उसका। और जैसे ही वो इन्फेक्टेड टिश्यू निकल जाएगा, इन्फेक्टेड टिश्यू निकला तो फिर आपका क्या होगा, जो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है टूथ का वो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो कुछ ऐसा ही केस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टूथ को निकालना ही मैंडेटरी है। जैसे पेरोडोंटल केस, ओल्ड एज में बहुत टूथ में पेरोडोंटल है ही नहीं, पेरोडोंशियम है ही नहीं जिसपे वो पकड़ के रखे, दांत में एकदम ग्रेड 3 ग्रेड मोबाइल हो गया है, तो उसको एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। लेकिन आप जैसे बोले जो एक्सीडेंट में कोई फ्रैक्चर हो गया तो 100% उस केस में क्या होता है, रिकवरी कर सकते हैं। बहुत सारा केस ऊपर से टूट गया, अगर अंदर जड़ सही है जिसको बोलते हैं रूट अगर सही है तो उसको पोस्ट कोड ये वो सब बहुत सारा प्रोसीजर है, उसको देके हम लोग दांत को बचा सकते हैं और दांत वो सर्वाइव भी करेगा। ऐसा नहीं है वो टेम्प्रोरी 1 वर्ष में 2 इयर्स में 3 इयर्स में ख़राब होगा, ऐसा नहीं होगा, लंबे समय तक चलते। हम तो ऐसा देखें 10 साल 10 इयर्स 15 इयर्स तक का RCT सक्सेस है, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ। सर बहुत सारे लोगों के मैं बात करूं तो कुछ लोगों के जब ब्रश करते हैं तो दांत से ब्लीडिंग होने लगती है, कुछ लोगों को मतलब दांत से मतलब गंध। बहुत सारा मेन रूप का इसका अगर कुछ कहा जाए तो ये होता है गंदगी के कारण ही। ये प्लग कैलकुलस जो जमा रहता है जिंजाइवा के अंदर, हम लोग को लगता है बाहर से दांत साफ़ है, लेकिन एक जैसे सुप्रा जिंजिबल, जिंजिवा के ऊपर तो हम लोग क्लीन कर लिए, लेकिन जिंजिवा के अंदर इसके कारण ही हम बताए थे एवरी 6 मंथ में आप एक बार डेंटिस्ट के विजिट करने से क्या होगा, वो सारा वो चेंजेज को आपको नोटिस करके हम लोग बता देते हैं। तो वो जो अंदर जो सब जिंजाइवा में रीजन में जो आपका जो गंदगी रहता है, वो गंदगी जिसके कारण क्या होता है, जो अंदर की जो जिंजाइवा मसूड़ा है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी टच जैसे ब्रश लगाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और उसके कारण बैक्टीरिया इतना एक्यूमुलेट हो जाता है जिससे आपको हेलेटोसिस, जैसे मुंह से
गंध आना, आप बगल में बैठ नहीं पाइएगा, इतना स्मेल करेगा वो सब कारण फूड लॉजमेंट के में मेन हुआ। फूड लॉजमेंट में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ, बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन से वो एसिडिक बैक्टीरिया क्या होता है, एसिडिक सब्सटेंस रिलीज कर देता है, जिसके कारण आपको वो स्मेल आने लगता है। थैंक यू सर। तो दर्शकों, जगदीश मेमोरियल दंत चिकित्सालय, मैं बता दूं, श्री राम चौक, बैकुंठ बरहंडा, दलसिंहसराय, समस्तीपुर जिला। अभी इसी जगह पर मैं उपस्थित हूं और मैं कुछ नज़ारा यहाँ का पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर मनीष सर के ये छोटी सी मुलाकात से कुछ आप सीखे होंगे, कुछ हम सीखे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए। तो फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।